टेक्स्ट 43 से हम आज स्टार्ट करते हैं। यस, पढ़ सकते हैं टेक्स्ट 43। हरे कृष्ण। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौप्रदेहिकम यतते च ततो भूया समसिद्धो गुरुनंदन। हे गुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। सो 42 में हमने देखा कि जो लंबे समय तक भक्ति करके दीर्घ काल से जो छोड़ देता है तो शुद्ध भक्त के घर में या किसी महान योगी के घर में जन्म लेता है और फिर आगे वो प्रोग्रेस कैसे करता है भगवान बताते हैं कि वह अपने दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। नंबर 1 पॉइंट ये बोल रहे हैं भगवान। और दूसरा वहां से वह आगे प्रोग्रेस करता है, जैसे वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। दो चीजें यहाँ पर बोली है। इसलिए कई बार में लगता है कि अरे हम लोगों ने इतनी सारी भक्ति की है तो अगले जन्म में याद आएगी कि नहीं भक्ति, कौन सा जन्म किधर कौन से एनवायरनमेंट में बॉर्न होगा, मैं कौन से देश में बॉर्न होगा, वहां पर कोई भक्त का संग मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स इनवैलिड हो जाते हैं। भगवान खुद ये श्लोक में बोल रहे हैं कि वो देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है चाहे वो कहीं भी बॉर्न हुआ हो। मैंने देखा लास्ट कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, एक पाकिस्तान में एक लड़की है जिसने 108 माला की, हरे कृष्ण मंत्र की 100, हम जैसे 16 राउंड्स करते हैं उसने 108 राउंड किए ना। तो अमेजिंग, मतलब वो 11 या 12 साल की लड़की थी कुछ, तो उसने वो वहां पर वो इतना चैंटिंग करती है। सो देश काल परिस्थिति मैटर नहीं करती है क्योंकि भक्ति इतनी पावरफुल है। प्रभुपाद एग्जाम्पल में भरत महाराज का उदाहरण देते हैं। भरत महाराज की स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में, 5वें स्कंद में। और भरत महाराज ने सब कुछ राजपाट त्याग के चले गए जंगल में तपस्या करने और भाव भक्ति के स्टेज पर पहुंच गए थे। मतलब भक्ति ऑलमोस्ट 95% प्योरिटी के साथ वो भक्ति करते थे और जंगल में तपस्या करने चले गए। उन्होंने देखा एक हिरन है, उसके पीछे बाघ, मतलब टाइगर उसके पीछे भाग रहा है और उसको नदी क्रॉस करनी होती है हिरन को, और वो प्रेग्नेंट हिरन होती है। जैसे ही नदी क्रॉस करती है उसकी डिलीवरी हो जाती है और वो माता उस जो हिरन होती है उस साइड क्रॉस करके वो मर जाती है और अपने बच्चे को जन्म दे देती है। उसका बच्चा पानी में नीचे गिर जाता है। भरत महाराज ये पूरा दृश्य देख रहे होते हैं, तो वो बच्चा को भरत महाराज पकड़ लेते हैं और उनका देखभाल करते हैं। तो ये जो हिरन का बच्चा है इनके लाइफ में बड़ा डेविएशन ला देता है। ये जब भी तपस्या करने बैठते या यज्ञ करने बैठते तो ये हिरन उनको डिस्ट्रैक्ट करता था और और भरत महाराज भी इसका चिंतन करते रहते थे और साधना से वो डेविएट हो गए। भगवान पे फोकस करने के बदले उनका फोकस हमेशा हिरन पे रहता था और कहीं भी वो जाते थे फल लाने या फिर अपना आहुति का सामान लाने तो हिरन को हमेशा साथ ले जाते थे, साथ ले आते थे, उसके साथ उठते बैठते थे। तो हिरन से काफी वो अटैच हो गए थे। तो एक दिन हिरन जो है उनका खो गया, कहीं चला गया उनको छोड़ के। तो उसको ढूंढते रहे, मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते वो अपना शरीर त्याग देते हैं। वो एक शायद कुछ कुएं में गिर जाते हैं और हिरन को स्मरण करते करते गिरते हैं, उनको याद करते हैं और फिर उनका अगला जन्म जो होता है वो हिरन का होता है।
पर जब वो हिरण के शरीर में बॉर्न होते हैं तो क्योंकि उन्होंने पूर्व भक्ति की होती है, हिरण के शरीर में भी वो भक्ति करते हैं। हिरण के शरीर में वो तपस्या करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं। वहां जो आश्रम जहाँ उनका हिरण के रूप में जन्म होता है, पुला आश्रम, वहां साधु संत लोग बैठ के कथा करते, तो ये वहां साइड में बैठ के सुनते थे और तपस्या करते थे, सूखे पत्ते ही खाते थे और अपने दूसरे फ्रेंड्स जो हिरण होते थे उनके साथ खेलते नहीं थे, साधु संत आश्रम के नजदीक में ही रहते थे। और ऐसे उन्होंने फिर शरीर त्यागा। उनको पछतावा भी हुआ कि मैंने इस प्रकार से मिस्टेक कर ली, तो अभी से मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा, इसलिए वो सीरियसली रिपेंट करते रहे। रिपेंट मतलब पश्चाताप करते रहे। और फिर जब उनका तीसरा जन्म होता है, जड़ भरत के रूप में होता है, और जड़ भरत के रूप में बहुत एक्सॉल्टेड भक्त होते हैं वो, और बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे फिर से कि मैं किसी चीज से अट्रैक्ट हो जाऊं या डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं या डिविएट हो जाऊं। तो इसलिए वो गूंगे और बहरे का रोल प्ले करते थे कि वो ऐसा बिहेव करते थे कि मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता है, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, तो लोग उनको कुछ भी अनाप शनाप बोलते थे, वो कुछ रिस्पॉन्ड, कुछ रिएक्ट नहीं करते थे। और उन्हें पता था इंटरनली वो हमेशा एब्जॉर्ब रहते थे भगवान के दिव्य चेतना के साथ, और एक्सटर्नल रूप से वो एकदम पागल जो ऐसे बिहेव करते थे। और इस प्रकार से फिर उस लाइफ में उनका उद्धार होता है। तो ये जो भरत महाराज ने जो 3 जन्म लिए, ये अपने आप में प्रूफ है। प्रभुपाद परपोर्ट में यही समझाते हैं कि भगवत कृपा से योगी को कृष्णा भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। उसको अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती रहेगी। जब तक वो कृष्णा कॉन्शियस परफेक्ट नहीं बन जाता, तब तक उसको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है भगवान की मर्जी से। फिर अगले श्लोक में कंटिन्यू ही कर रहे हैं भगवान कि कैसे वो और प्रोग्रेस करता है। यस, पढ़िए 44 नंबर। पूर्वाभयासेन तेनैव ह्रियते अवश्योऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो इसमें 2 शब्द है, योग के नियम और शास्त्रों के अनुष्ठान। तो कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान की कैसे वो दैवीय चेतना प्राप्त करता है। तो इसमें क्या है कि वो खुद योग के नियम की ओर आकर्षित होता है और शास्त्रों के अनुष्ठान से परे रहता है। तो शास्त्र के अनुष्ठान क्या है और योग के नियम क्या है, ये कौन बताना चाहेगा? शास्त्रों के अनुष्ठान और योग के नियम, इन दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों क्या क्या चीजें हैं? हैंड रेस कर सकते हैं। मुझे शास्त्रों के हैंड रेस करना है, जिसको बोलना है वो हैंड रेस करेगा। मैं उसको फिर अपॉर्चुनिटी दूंगा। यहाँ योग के नियम और शास्त्रों के अनुष्ठान, दोनों में क्या डिफरेंस है? लोग फर्स्ट हैंड रेस करेंगे, फिर आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं आपको सही आंसर देना है। आप ट्राई नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। भले गलत होगा बट यू शुड ट्राई के क्या होता है ये रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स और योगिक प्रिंसिपल्स। ट्राई कीजिए। बोलिए निश्चित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। शास्त्रों के अनुष्ठानों यानी कि प्रभु शास्त्रों के नियम। ओके, तो योगिक क्या बोलते? योग के नियम फिर क्या होते हैं? योग के नियम यानी कि यम इन दोनों में अच्छा, शास्त्रों के अनुष्ठान मतलब उसमें क्या क्या आएगा?
शास्त्रों के अनुसार यानी कि प्रभु मांसाहार नहीं करना, फिर नशा नहीं करना, वो प्रभु वो कह सकते हैं? कह सकते हैं बट नॉट एक्यूरेटली जी कह प्रभु। सकते हैं। अच्छा ट्राई किया आपने, और कौन ट्राई करना चाहेगा? यस कार्तिक प्रभु आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यानी शास्त्रों के अनुष्ठान यानी जो हम व्रत जप तप ये सब करते हैं वो अनुष्ठान में कहलाता है। करेक्ट, ये बिल्कुल सही बोला। और योग के नियम क्या होते हैं? जो हम यानी आपने पहले बताया था वो जो आसन 9 आसन है, 8 आसन अष्टांग योग के। अष्टांग योग के, ओके करेक्ट करेक्ट सही है। अच्छा अगर मैं बोलूं भक्ति योग में वो जोड़ता है, तो भक्ति योग में योग के नियम में क्या आएंगे? ये श्रवणम कीर्तनम। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सही बोला आपने, वो श्लोक। अरे हाँ यस। तो इसमें सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए अभी। इसमें देखिए ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, योग के नियम। इसमें लिखा है कि वो ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियम से अट्रैक्ट हो जाता है। भक्ति योगा में योग के नियम मतलब क्या? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंद्यम दास्यम सांगम, जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास स्टडी किया था, वो अपने आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैसे चैंटिंग करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, ये अपने आप उसको अट्रैक्टिव लगने लगता है और उसमें अपने आप वो रुचि लेता है। कई डिवोटीज मैंने देखे खुद अपनी आंखों से, जो 12 साल 13 साल के होते हैं और 16 माला चालू कर देते हैं, भगवत गीता कंठस्थ कर लेते हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स अटेंड करते हैं और 17-18 साल में उनकी दीक्षा भी हो जाती है। वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ऐसे कई सारे डिवोटीज है इस्कॉन में, तो स्वतः योग के नियम की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है कि मेरे को माला करनी है, सुबह जल्दी उठना है और भक्तों का संग लेना है, भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, ऑटोमेटिकली दे गेट अट्रैक्टेड। और दूसरा पॉइंट है शास्त्रों के अनुष्ठान। शास्त्रों के अनुष्ठान मतलब क्या? कि जो रिचुअल्स हमारे स्क्रिप्चर्स में बताए, जैसे कार्तिक प्रभु ने बताया कि व्रत करना है ना, फिर कर्म कांड क्रिया करना है ना, फिर तीर्थ स्थानों में जाके स्नान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, तपस्या करना, ये सब शास्त्रों के अनुसार। तो ये लोग क्या होते हैं, शास्त्रों के अनुसार से परे हो जाते हैं। इसका अर्थ ये कि ये ऑलरेडी पूर्व जन्म में सारे तीर्थों में यात्रा करके आए और पवित्र नदियों में स्नान करके आए हैं, सारे शास्त्र पढ़ के आए हैं और फिर अभी ये योगाभ्यास कर रहे हैं, भक्ति योगाभ्यास। तो हम सब लोग जो अभी ये भक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने का समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको देखो कोई कॉल नहीं करता है कि आप गीता क्लास में आइए, आप अपने आप आ रहे हैं, सब लोग अटेंड कर रहे हैं क्योंकि समां आपको ये नॉलेज अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका अर्थ ये कि हम सब लोगों ने पूर्व जन्म में ये सब कुछ करके आए हैं, शास्त्र पढ़ना, तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, बड़ी बड़ी ये सब करके आए। इसका प्रूफ श्रीमद् भागवतम के ये तीसरे स्कंद 33वां अध्याय 7वें नंबर के श्लोक में प्रभुपाद कोट करते हैं। पढ़िए ये श्लोक, पढ़िए और अनुवाद पढ़िए सीधा। यस। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो ये है ग्लोरी ऑफ भक्ति। भक्ति कितनी शक्तिशाली। हम सब लोग ये करके आए, हमको अभी इस बात का यकीन नहीं हो रहा होगा अपने आप के ऊपर कि हम ये सब करके आए। अदरवाइज हम लोग अभी चैंटिंग नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग किसी डिवोटी के संपर्क में नहीं होते हैं, हम लोग ये भगवत गीता स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग भक्ति योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, श्रवणम कीर्तनम नहीं कर रहे होते। ये सब हम कर रहे हैं मीन्स ये प्रूफ है एज पर श्रीमद् भागवतम, जो ऑथराइज ग्रंथ है, जो इसमें स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो लोग पवित्र नाम का जाप कर रहे हैं, हम में से सभी लोग भगवान का नाम चैंटिंग हर रोज कर रहे हैं,
तो चैंटिंग जो है ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या ध्यान करने के बाद व्यक्ति के हाथ में ये माला जब आती है और वो भगवान का नाम लेना शुरू करता है। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, है ना। हमें भले लगता होगा कि मेरे को ये किसी ने हाथ में माला पकड़ा दी और ये जप कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं मैं फंस गया, बट इट इज वेरी ऑस्पिशियस एंड वेरी पावरफुल। यस ओपी प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ जो बात रखी गई है ये शुद्ध नाम जो जप करते हैं उनके लिए है कि हम जैसे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में शुद्ध उनके लिए? नाम की बात ही नहीं हो रही है इसमें। क्या लिखा है, जो लोग हम इतने पवित्र नाम का जाप करते हैं, केवल कृष्णा नाम भी जो बोल रहा है ना, खाली कृष्णा भूल, हम लोग कितने लोगों को मिलते हैं हरे कृष्णा, वो भी बोलते हैं हरे कृष्णा। तो उन्होंने एक बार कृष्णा का नाम लिया मीन्स सारी तपस्या उन्होंने की हुई है, इसलिए उनके मुख से कृष्णा का नाम निकल रहा है। भले इस जन्म में वो कुछ भी कर रहे हो और मजाक में भगवान का नाम ले रहे हो, हमको चिढ़ाने के लिए भगवान का नाम ले रहे हो, तो भी उनका उद्धार हो जाता है। इतना पावरफुल है ये भक्ति योगा। कृष्णा का खाली नाम लो, उसका उद्धार हो जाएगा। कलयुग में इतना ये पावरफुल प्रोसेस है। तो इस तरह से हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं और यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इस भक्ति योगा को समझने का ट्राई कर रहे हैं। इसमें प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं हरिदास ठाकुर का, जो मुस्लिम घर में बॉर्न हुए थे चैतन्य महाप्रभु के टाइम, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का पोस्ट दिया था। इसमें लिखा ना, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की क्योंकि प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का जाप करते थे। तो वो क्योंकि कांस्टेंट भगवान का नाम जप करते थे, ये लाइन पढ़िए यहाँ से, और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतः यह जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। ये लाइन बहुत पावरफुल है। जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक वो कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं कर सकता, यहाँ भगवान के नाम हरे कृष्णा का जप नहीं कर सकता। तो इस बात पे हमें फेथ होना चाहिए। अगर फेथ है तो ही ये वर्क करेगा, राइट। तो इसलिए ये दिव्य व्यवस्था से हम लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हुए। और है ना, जैसे हम लोग फेसबुक पे भी कितना प्रमोशन करते हैं कि भगवद गीता का ये कोर्स है, आप अटेंड कीजिए, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स है, आप अटेंड कीजिए। कोई समहाउ पोस्टर देखे और ऐसे उसने फॉर्म भर दिया, पेमेंट कर लिया, और फिर वो समहाउ अटेंड करने आता है, देखता है, वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है, उसको अच्छा सेशन अच्छा लगा, उसे डिवोटीज का एसोसिएशन अच्छा लगा, प्रसाद उसको अच्छा लगा, ऐसे 6 सेशंस वो अटेंड कर लेता है। फिर उसको चैंटिंग के बारे में बताया जाता है, तो चैंटिंग समहाउ धीरे धीरे शुरू कर देता है। मतलब ऐसे कई लोग का जीवन परिवर्तन हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि प्रीचिंग मतलब प्रचार किसको बोलते हैं? प्रचार मतलब हम केवल सिंसियर सोल्स को ढूंढ रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया। सब अभी भी इस पृथ्वी पे ऐसी सोल्स मौजूद है जिनको सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत है और वो फायर कैच कर लेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस। सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत है, और इतना उन्होंने वो लोग होमवर्क करके आए हुए हैं, हमें बस वो फिल्टर करना है। और एक बार उन्होंने बस ये प्रोसेस पकड़ लिया तो हो सकता है वो हमसे भी जल्दी तेजी से आगे बढ़ जाए भक्ति के अंदर। तो इसलिए हर व्यक्ति को हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किसको कब क्या क्लिक हो जाए, वी नेवर नो। यस, पढ़िए अगला 45। प्रयत्नात् यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततः गत्वा
अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो इस तरह से वो दैव चेतना से अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी चेतना एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो प्रयास करता है। ये नहीं ऑटोमेटिकली उसका प्रोग्रेस होता है, ही हैज टू वर्क। उसका रेगुलेशंस 4 नियम है, 16 माला, श्रवणम, कीर्तनम, ये सब उसको करते रहना है और फिर अनेकों अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात, यहाँ पे हमें माइंड नोट करना है, अनेकों अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात। ये बात हो रही है अष्टांग योग की। पर भक्ति योगा प्रोसेस जैसे मैंने बताया बहुत पावरफुल है। अगर हमने इस लाइफ में सिंसियरली, सीरियसली और स्ट्रिक्टली ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और श्रवणम कीर्तनम प्रिंसिपल्स फॉलो किए तो इसी जन्म में हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। यस, पढ़िए इसमें हाईलाइट पॉइंट। अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। हाँ, ये सदाचारी धनवान या यहाँ से फिर से शुरू से पढ़िए। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। इसमें देखिए, जब भी ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पास्ट लाइफ में सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए और अभी अच्छे एनवायरनमेंट में उसका जन्म होता है, तो उसको सबसे पहला पॉइंट ये क्लिक होता है कि अभी मेरे को ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, समहाउ मैं डिवोटीज के एसोसिएशन में आ गया हूँ और भगवत गीता मेरे हाथ में है, जप माला मेरे हाथ में है, तो क्यों ना उसको अभी प्रैक्टिस सिंसियरली सीरियसली किया जाए। उसके माइंड में अपने आप ये पॉइंट क्लिक होता है, सचेष्ट हो जाता है। he becomes conscious of his favorable condition for executing yoga practices। तो इसलिए आप लोग अपने बिगिनिंग डेज को याद कीजिए कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी डिवोटी के कांटेक्ट में आए थे और उसके बाद आपके विचार में या फिर आपके कॉन्शियसनेस में क्या चेंज आया, जस्ट वो मोमेंट को आप याद कीजिए। सो उस समय आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिला, ऐसा आपको फील हुआ। जैसे आप डिवोटी के संपर्क में आए, आपने जब फर्स्ट टाइम जब हाथ में माला पकड़ी और हरे कृष्ण मंत्र जप किया, या फर्स्ट टाइम आप मंदिर गए, किसी डिवोटी से मिले या भगवत गीता आपने पढ़ी, तब आपको कैसा फील हुआ, तब आपको कैसा अनुभव हुआ? आप में से शायद कोई शेयर करना चाहेगा, कोई अपना फर्स्ट वो एक्सपीरियंस कृष्णा कॉन्शियसनेस का? एनीवन हैंड रेस कर सकते हो। फर्स्ट मोमेंट कि कैसा उनके लाइफ में हुआ, बिकॉज हर एक व्यक्ति की एक यूनिक स्टोरी होगी। आई एम श्योर कोई ना कोई किसी से कुछ। यस खुशनुमा दी, आप शेयर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। चैंटिंग में तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था और मुझे लगता था कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है ऑनेस्टली, पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोज करूंगी, इसलिए मैं ऐसे ही कर रही थी। और थोड़े टाइम के बाद मुझे जो फेमस डिवोटीज होते हैं इंटरनेट पे, उन लोगों से मैं इंट्रोड्यूस हुई और धीरे धीरे चैंटिंग में भी इंटरेस्ट आने लगा। और डिवोटीज का एसोसिएशन जब मिला, तब मिलते ही बहुत अच्छे से मुझे इंटरेस्ट आने लगा। आपको फर्स्ट टाइम चैंटिंग करने को किसने बताया और क्या था वो सिचुएशन क्या थी? फर्स्ट टाइम आपको हाथ में माला कैसे आई? सोशल मीडिया से ही मैं तो सीखी हूँ कि करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, सभी जगह पे यही था। राइट, तो आप खुद माला लेके आए और खुद चैंटिंग करने लगे? यस प्रभु। वेरी गुड। यस, और कोई शेयर करना चाहेगा अपना फर्स्ट मोमेंट एक्सपीरियंस? यस, दर्शना माता जी, आप शेयर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। फर्स्ट एक्चुअली मेरे ब्रदर ऑलरेडी इस्कॉन अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ही सबसे पहले मुझे बताया था। और आज से 3 साल पहले मैं अपने बर्थडे वाले दिन इस्कॉन में थी, तो मंगल आरती के बाद विश्वनाम प्रभु मिले थे मुझे
अच्छा। और उन्होंने मुझे विश करा और उन्होंने हम्म, कहा कि आज से आपको एक चैंटिंग मतलब एक माला चैंटिंग करना है। हम्म, तब मैं उनके बारे में जानती नहीं थी ज़्यादा ओके। और मंदिर के बारे में भी नहीं जानती थी ज़्यादा। यस। फिर उसके बाद ग्रेजुअली करा, फिर छूट गया। फिर जब से आपकी क्लासेस में आने लगी तब से काफ़ी कंटिन्यू हो गया। यस, वेरी तो गुड। अभी बहुत ज़्यादा बेटर है पहले से। 16 माला भी मैं करती हूँ एकादशी वाले दिन। वेरी गुड। और उस मतलब आपको फर्स्ट टाइम चैंटिंग जब आपने किया, वो किसने दी माला आपको, कहाँ से मिली, ऐसा कुछ? मुझे एक्चुअली मेरी फैमिली ऑलरेडी काफ़ी रिलेटेड है इन सब चीज़ों से। तो मैं जब छोटी थी तब मेरे जो दादाजी थे वो माला करते थे तो उनके साथ मैं भी करती थी। अच्छा। तो तब से मेरे को आदत है बट कंटिन्यू नहीं हो पाती थी वो। पर अभी जब से आपके लेक्चर्स अटेंड करे मैंने तब से मैं काफ़ी कंटिन्यू करती हूँ और अभी तो कर ही रहे हैं। ये जूम टेक्नोलॉजी, फेसबुक टेक्नोलॉजी, ये लोगों ने कितने पायस क्रेडिट्स इकट्ठा किए हैं। कई लोगों को उन्होंने डिवोटीज बनाए, ऐसे प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किए। जितने बुरे काम किए जूम फेसबुक ने, उतने अच्छे काम भी किए। तो पता नहीं एंड रिजल्ट भगवान क्या देंगे, बट मैं तो पॉजिटिव साइड ही देखता हूँ। एंड प्रभु जी जब मैं इस्कॉन अहमदाबाद आई थी तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी जब आए थे अच्छा। तब वो मुझे सुबह मिले थे। हम्म, जब वो जा रहे थे उनकी फ्लाइट थी तब उन्होंने भी मुझे बोला था कि आप बर्थडे विश करने के बाद उन्होंने कहा कि आप रेगुलरली अटेंड करिए। तो अच्छा। उनका ही शायद ब्लेसिंग से कहीं ना कहीं या आपकी ब्लेसिंग से। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है। सब डिवोटीज की मर्सीज मिली आपको, विश्वनाम प्रभु महाराज। गुड। यस, ओपी गुप्ता प्रभु। यस प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, चैंटिंग ऑब्वियसली मैंने आपने कहा तब से ही स्टार्ट की। मैं JOSD में आया और उसके बाद फिर आपने सारा सेशन अटेंड किया मैंने, और वहाँ से फिर आपने मुझे बताया और फिर मैंने वहाँ से चैंटिंग स्टार्ट की। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे टफेस्ट टाइम था मेरी लाइफ में, सबसे चल रहा था उस वक्त। और मैं मतलब एक प्रकार से मतलब फुली डिप्रेशन में कह सकते हैं, या तो मैं उसको सुसाइडल स्टेज ही कहता हूँ जिस समय में था। और एक ही होप मेरे पास बचा था, वो था चैंटिंग। और जब भी मैं चैंटिंग करता था तो मुझे उस वक्त के लिए एक मेंटल पीस फील होती थी, और बस उसी मेंटल पीस को पाने के लिए मैं चैंटिंग के राउंड बढ़ाता चला गया। अपने आप मतलब आपका माइंड अट्रैक्ट होने लगा कि चैंटिंग करना चाहिए। यस यस प्रभु। या, यस मीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो पहले बार तो मेरे को चैंटिंग मतलब मैं द्वारका गया था ना घूमने, तब वहां से मतलब वहां के पुजारी जी ने दी थी चैंटिंग माला। तो वहां से मतलब चैंटिंग स्टार्ट हुई। तो और आपने मैं ऐसे ही माला ली और सीधा स्टार्ट कर दिया था? हाँ नहीं, उससे पहले मैं मतलब इस्कॉन के मतलब कोई मंदिर पे कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन लॉकडाउन था ना तो मतलब हाँ। लेक्चर सुनता था और मंदिर जाने का मौका नहीं मिला था। फिर बाहर गए ना, डायरेक्ट द्वारका घूमने गए थे अभी लास्ट एंड में। आई थिंक आई हम्म, न्यू ईयर था शायद से 31 दिसंबर या था। तो हाँ, वहां से मेरे को मतलब माला दी, तो तभी से मतलब चैंटिंग शुरू कर दी थी। और मेरा मतलब पहला डिवोटी का एसोसिएशन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब गगन प्रभु जी से मैं मिला था। ओ तो वेरी उससे गुड। पहले मैं हरि कथा सुनता था ना, तो क्लास में तो ऐसा बताया था कि भक्तों का संग करना चाहिए और वी शुड प्रे टू गॉड कि हमें भक्त का संग मिले। तो मैं उस दिन इस्कॉन अहमदाबाद ही आया था अपना कृष्णा बुक लेने। तो हम्म, तभी मैंने प्रे किया था कि हे भगवान, अगर मतलब कोई भक्तों का संग मिल जाए तो स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो जाए। और तभी इंस्टेंट रिजल्ट गगन प्रभु जी मतलब वो JOSD का कोर्स का मतलब वहां पे गेट पे खड़े थे, तभी उन्होंने बुलाया और फिर उन्होंने नंबर दिया और ऐसे मतलब कांस्टेंट मतलब संग में आया। तो ये बहुत अच्छा हुआ था। गुड। सो हम देखते हैं कि कई लोग डिवोटी के एसोसिएशन में है, कई लोग फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए, और कई लोग किसी डिवोटीज के संग में या किसी बुक पढ़ के। यस विशाल प्रभु। बोलिए बोलिए विशाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।
यस हरे कृष्ण। प्रभु मैं बेसिकली इंदौर से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर इंदौर में है और यस इंदौर उज्जैन में भी इस्कॉन है और बहुत ही सुंदर है। और 2015 में मैं पहली बार अहमदाबाद आया और मैं पिछले 15 सालों से जब मैं इंदौर उज्जैन में रहता था तब भी मैंने इस्कॉन नहीं देखा था, बट 2015 में जब मैं अहमदाबाद आया एंड जस्ट रोमिंग इन अहमदाबाद, और एक दिन मैं अहमदाबाद इस्कॉन गया जस्ट टू विजिट एंड उस 2015 के बाद से आज 2021 हो गया है, मैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन करता हूँ। लेकिन जैसा रजिस्ट्रेशन मेरा खुद का हुआ था वैसा आई एम अश्योर्ड कि किसी का नहीं हुआ है। कारण ये है कि मैं वहाँ डेस्क पे गया और मैंने सीधे बोला कि ये जो भी फॉर्म है मुझे दे दो, मेरे को भरने का है। एंड आई फिल माई ओन फॉर्म। पैसे 200 रुपए को लगते थे तब, तो मैंने 200 रुपए बकायदा 200 रुपीज दे दिए। JOSD मैंने अटेंड किया और आप ही की कृपा हुई कि उस वक्त मैं सबसे पहले दिन ही आपसे मिला, पूरे 6 दिन का सेशन अटेंड किया। बट अनफॉर्चुनेटली फिर 6 महीने तक मैं बिल्कुल एसोसिएशन में नहीं रह पाया मंदिर के, क्योंकि मैं एक अपोजिट साइड ऑफ अहमदाबाद रहता था। बट जगन्नाथ रथ यात्रा होती है जैसा वर्ल्ड वाइड इस्कॉन में, तो वैसे ही यात्रा अहमदाबाद में थी एंड आई केम और आपका नंबर मेरे पास था। अनफॉर्चुनेटली आई कॉल्ड यू, यू सेड यू आर नॉट हैविंग टाइम, चलो अपन भागते भागते रथ यात्रा में बात करेंगे। दैट डे और 2016 टुडे वी आर इन 21 एंड ऐसा चल रहा है प्रभु। चैंटिंग आपने ही बताया, एवरीथिंग यू डिस्क्लोज वेरी ग्रेजुअली एंड जैसे आप तब थे वैसे ही आज हैं। प्लीज बी सेम, ऐसे ही रहिए, हम पे कृपा करते रहिए। आप लोग भी ब्लेसिंग देते रहिएगा, इस प्रोग्राम में आते रहिए तो मेरा भी उत्साह रहेगा कुछ बोलने का। विदाउट परमिशन में एक बात भी बोलना चाहता हूँ कि प्रभु जी इतने विनम्र है कि हमारे इतने बहुत सिली क्वेश्चन है। मैं पर्सनली प्रभु जी के साथ बहुत टाइम रहा हूँ, बहुत सिली क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स करता हूँ, बट प्रभु जी नेवर पॉइंट आउट दैट और प्रभु जी विश्वास करते हैं उनकी प्रार्थना में। मैंने एक बार प्रभु से बोला कि प्रभु जी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ते हैं अभी, प्रभु जी प्लीज आप थोड़ा कृपा करें। तो प्रभु जी ने बोला कि उनकी साधना कमजोर है, इस कारण से वो हम सब आगे नहीं कर पा रहे हैं भक्ति। तो प्रभु थैंक यू सो मच इतने पोलाइट रहने के लिए एंड ब्लेस अस कि हम सब भक्ति में आगे बढ़े। बस अच्छा है, आप लोग कंटिन्यू करो, यही प्रार्थना है भगवान से। सो यस, थैंक यू, आप लोगों ने अच्छे शेयर किए पॉइंट्स। सब लोग जैसे हम देखते हैं यूनिक वे से कनेक्ट होते हैं एंड कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कोई ना कोई स्टोरी होती है किस तरह से वो भगवान से कनेक्ट होते हैं। सो यस, यही दिव्य चेतना उसकी ऑटोमेटिकली विकसित होती है और वो प्रोग्रेस करता है ना। या 46 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को रेकमेंड करते हैं कि यू शुड बिकम अ योगी, और भक्ति योगी जो होता है वो टॉप मोस्ट योगी होता है। 46-47 नंबर श्लोक में बोलते हैं। यस पढ़िए 46। तपस्वी भव अधिक योगी ज्ञानी भव अपि मतोधिक कर्मिभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बने। तो तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी, इन सबसे ऊपर होता है योगी। तो परपोर्ट काफी छोटा है और कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लाइंस प्रभुपाद लिखते हैं। यहाँ से पढ़िए। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। तो आप लोग समझे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों का डेफिनेशन इसमें दिया है। यस, फिर पढ़िए आगे। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है।
जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। यस, भगवान ने इस श्लोक में नहीं बोला है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, भगवान ने सिर्फ इतना ही बोला है कि योग श्रेष्ठ होता है। या फिर आगे, भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि भक्ति योग पूर्ण आत्मा ज्ञान है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मतलब अगर आप सकाम ये कर्म योग करते हैं तो भी आपको पूर्ण आत्मा ज्ञान नहीं होगा, अगर आप ज्ञान योग करते हैं तो भी आपको पूर्ण आत्मा ज्ञान नहीं होगा। केवल आप जब भक्ति योग करेंगे तो ही पूर्ण आत्मा ज्ञान होगा। दैट इज कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज। और ये पॉइंट अगले जो लास्ट श्लोक है आज के चैप्टर का उसमें बताते हैं। यस, पढ़िए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना चाहिए। प्रभुपाद कई सारे अपने लेक्चर्स में, कॉन्वर्सेशंस में ये श्लोक कोट करते हैं। अगेन भगवत गीता का 6th चैप्टर का लास्ट श्लोक है। हम जानते हैं भगवान हर अध्याय के एंड में ऐसा ही श्लोक बोलते हैं जिसमें वो बताते हैं भक्ति योगा सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन तुम भक्ति करो, अर्जुन तुम मेरा ही चिंतन करो, अर्जुन तुम मुझसे ही प्रेम करो। इस प्रकार से वो एंकरेज करते हैं। सो दिस 47 नंबर पढ़िए। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धा वा भजते यो मां स मे युक्तात्मतो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो क्या बताया इसमें कि श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण। तो इसमें शब्द जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है, दूसरा परायण, तीसरा अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, करेक्ट, फिर दिव्य प्रेमा भक्ति एंड अंतरंग से युक्त और सबसे सर्वोच्च है, he is the best, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये चार्ट खुलता है 2.47 का, कि सबसे पहले ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरा चिंतन करता है, हमेशा मेरी शेल्टर लेता है, टेक शेल्टर ऑफ मी, मेरे में पूरी श्रद्धा है उसको, हैज ग्रेट फेथ इन मी, और रेंडर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, हमेशा मेरी सेवा में लगा रहता है। ऐसा योगी जो है ये टॉप मोस्ट योगी है, ऐसा अर्जुन को भगवान कहते हैं अंत में। तो श्रद्धावान, जिसके पास श्रद्धा है वही इस भक्ति योगा प्रैक्टिस में जुड़ सकता है। देखिए हम लोग बोलते हैं जिसके पास बल है उसको बलवान बोलते हैं, जिसके पास धन है उसको धनवान बोलते हैं, जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानवान बोलते हैं, पर जिसके पास श्रद्धा है उसको श्रद्धावान बोलते हैं। श्रद्धा एक प्रकार की करेंसी है जिससे हम भगवान को परचेस कर सकते हैं। जिसके पास ज्यादा श्रद्धा है, ज्यादा फेथ है, वो प्रोग्रेस कर सकता है भक्ति के अंदर, और जिसके पास फेथ नहीं है वो हमेशा डाउट करता रहेगा कि ये प्रोसेस मेरे पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, कितना सही है कितना गलत है, हमेशा वो सोचता रहेगा इस विषय पर। तो परपोर्ट में पढ़िए हाईलाइट। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। तो भजन करना और पूजन करना मतलब वर्शिप करना, ये दोनों में अंतर है। अगर आप श्लोक देखें तो भगवान यूज करते हैं शब्द भजते। भजते मीन्स भजन करना। तो वर्शिप और भजन में डिफरेंस है। भजन जो है केवल भगवान का ही किया जा सकता है, और वर्शिप मतलब क्या,
रिस्पेक्ट देना, मतलब देवता को रिस्पेक्ट देना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, तो भगवान की हमेशा सर्विस की जाती है, उसका उनका भजन किया जाता है, पर देवी देवताओं का भजन नहीं किया जा सकता, देवी देवताओं की वर्शिप की जाती है। सो ये पॉइंट इसमें भगवान बोलते हैं। और ये पढ़िए नेक्स्ट हाईलाइट। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। तो ये पॉइंट का चार्ट आप इस फॉर्म में देख सकते हैं। कर्म योग से शुरुआत होता है, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, और एंड में अष्टांग योग में जब भगवान की भक्ति का रियलाइजेशन होता है तब वो भक्ति योग तक पहुंचता है। So this is the conclusion of all yoga ladder: कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। या फिर आगे नेक्स्ट। अतः कृष्ण भावनाभावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। तो हिमालय बहुत सारे होते हैं, सबसे टॉप मोस्ट हिमालय है वो है माउंट एवरेस्ट। उसी तरह बहुत प्रकार के योगा होते हैं, जो सबसे बेस्ट योगा है वो है भक्ति योगा। यहाँ अगला पैराग्राफ प्रभुपाद बहुत स्वीटली डिस्क्राइब करते हैं अबाउट कृष्णा। यस, पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा सब। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों के में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद रेकमेंड करते हैं कि हाईएस्ट योगी वो है जो कृष्णा के इस फॉर्म को मेडिटेट करता है। श्याम सुंदर फॉर्म, जिसने हाथ में फ्रूट ली है, सर पे पीकॉक फेदर है और येलो कलर की धोती है और गाय चराने जा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए वो वृंदावन वाला मूड, जब भगवान गाय चराने जाते थे तो इस प्रकार के वो ड्रेस पहनते थे। सुबह सुबह यशोदा माता उनको ड्रेसिंग करती थी, उनको ब्रेकफास्ट खिलाती थी और लंच पैक करके जाते थे। वो लोग लंच कैसे पैक करते थे? हाथ में जो उनकी छड़ी होती थी जिससे गाय को चराया जाता है, उस छड़ी के एक एंड में पोटली होती थी, उस पोटली पे अंदर लंच पूरा पैक करके देती थी उनको और फिर वहां से वो चराने जाते थे। और जब वो गाय चराने निकलते थे तो सारे वृंदावन की जो गोपीज थी सब अपने घर के टेरेस पे चले जाते थे, छत पे, और वहां से कृष्णा को देखते थे कि वो निकल रहे हैं। और जब तक उनकी नजरों से वो गायब नहीं होती तब तक वो वहीं पे विद फिक्स्ड आईज और फिक्स्ड आईज रख के देखते थे। और जैसे कृष्णा जाते थे तो गाय, इतने सारे 9 लाख गाय चराते थे वो, इमेजिन कीजिए 9 लाख गाय थी उस समय। तो सब निकलते थे तो उसकी धूल उड़ती थी और वो पूरा दृश्य देखते थे सब गोपीस लोग। तो इस तरह से गोपियां जो थी सब कृष्णा पे मेडिटेट करती थी। प्रभुपाद इसी श्लोक के पर ये लेक्चर में कहते हैं कि गोपीज आर द बेस्ट योगीज। उनका सिर्फ एक ही बिजनेस था, टू कीप कृष्णा विद इन देयर हार्ट। वो उनको कृष्णा से, उनको भगवान से प्रे करना पड़ता था कि प्लीज आप हमारे हार्ट से बाहर निकलिए ताकि हम अपना रूटीन वर्क कर सके। हमारा रूटीन वर्क में ध्यान ही नहीं लगता है। और जबकि आजकल के जो योगी लोग, मुनि लोग होते हैं, वो क्या करते हैं,
भगवान को अपने हार्ट में कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। कब कृष्णा पे 24 आवर मेडिटेट होगा, बट यहाँ पे गोपियों के साथ कैसा सीन होता था कि उन्हें प्रे करना पड़ता था कि कृष्णा प्लीज हमारे माइंड से बाहर निकलिए ताकि हम रूटीन वर्क कर सकें, हम अपने घर को अच्छे से चला सकें, क्योंकि वो कृष्णा पे इतना चिंतन मनन करते थे कि इतना एब्जॉर्ब हो जाते थे कि रूटीन वर्क ही वो भूल जाते थे करना है, ये करना है। आई मीन इट वाज अमेजिंग। सो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। सो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें भगवान से प्रे करना पड़े कि प्लीज आप मेरे माइंड से बाहर निकलिए ताकि मैं अपना घर का काम कर सकूं। सो ये स्टेज पर हमें पहुंचना है अल्टीमेटली। सो इस तरह से डिवोटी जो होता है वो सब बेस्ट योगी होता है। सो so before ending, एक सेकंड में जस्ट आपको ब्रीफ कर दूं अबाउट चैप्टर 6, कितना हमने पूरा ये कंक्लूड किया, राइट। सो इसको ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ, ये स्टिल अगर रिवाइज के लिए हमने इतने सारे योगास, फर्स्ट 9 श्लोका में हमने अष्टांग योग, योगारूढ़, योगारूढ़, फिर योगा लैडर स्टडी किया, फिर बेसिक और एडवांस प्रैक्टिस स्टडी की, माइंड कंट्रोल के ऊपर पढ़ा, डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल योगी के बारे में पढ़ा, और भक्ति योगी यहाँ पे हमने ये एंड किया यहाँ। सो ओके, सो हम लोग यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे ऑन